हाय फ्रेंड, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल दी अभिजीत एकेडमी। फ्रेंड्स, बिफोर वाचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल दी अभिजीत एकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो रेगुलरली। चलिए फ्रेंड, बिना टाइम गवाए आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जैकोबियन से रिलेटेड जो भी थ्योरी है, जो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है उसको हम बताएंगे आपको, और साथ में इसी वीडियो में हम आपको एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपको हम बताएंगे। फ्रेंड्स, आप बता दें कि ये जो थ्योरम है जो मैं बताऊंगा अभी कुछ टाइम बाद आपको, ये जो थ्योरम है ये हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, ये थ्योरम से क्वेश्चन आता ही आता है, आई एम श्योर। तो प्लीज़ बिना वेस्ट किए टाइम चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जैकोबियन ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमारा हेडिंग है इफ u1 एंड u2 आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 एंड x2, देन द डिटर्मिनेंट del u1 over del x1, del u1 over del x2, del u2 over del x1, del u2 over del x2 is called the Jacobian of u1 and u2 with respect to x1 x2। और हम इसको डिनोट करेंगे del u1 over del u1 u2 over del x1 x2 आर जे ऑफ u1 u2 ऐसे भी। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि ये जो लिखा गया है इससे ही या इससे ही लिखा गया है, इन दोनों से ही ये लिखा गया है। कैसे लिखा गया है मैं आपको तुरंत लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए ताकि बार बार आपको ये जरूरत पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ ध्यान से देखिए। हमारे पास दिया क्या है कि del u1, यही ना, u1 कामा u2 ओवर del x1 कामा x2, कुछ इस तरह दिया है। तो हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो पहले डिटर्मिनेंट का ये बनाएंगे, फिर u1 को पकड़िए, u1 को पकड़ेंगे, फिर लिखेंगे del u1 को भी पकड़ेंगे, u1 ओवर del x1 के साथ कर दिए, फिर इसी u1 को देखिए कैसे लिख रहा हूँ, u1 को पकड़िए, फिर इसी u1 को del x2 के साथ कर दीजिए, ठीक है। फिर अब u2 को पकड़िए, फिर del u2 ओवर फिर del x1 के साथ लिख दीजिए, फिर उसी u2 को भी पकड़े, del u2 को del x2 के साथ लिख दीजिए। फिर ऐसे ही लिखा गया है। ऐसे भी आपको ये पूछ सकता है जे ऑफ u कमा v, किसी किसी क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको लिखना है। u और v जो होगा x और y के फंक्शन है, ऐसे पूछेगा। तो जब x y के फंक्शन रहेगा u v, तो लिखेंगे डेल क्या, u को पकड़िए, u को लिखिए डेल u ओवर डेल x, फिर उसी u को पकड़िए, फिर लिख दीजिए डेल u ओवर डेल y, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा रहेगा। अभी आपको दिक्कत हो रहा है तो ऐसे मेंशन कर लीजिए, ऐसे लिखा रहेगा del u कमा v ओवर del x कमा y, कुछ इस तरह लिखा रहेगा, ठीक है। तो del u को पकड़िए, फिर x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, फिर del u को ही पकड़िए, y के रिस्पेक्ट में कर दिए डिटर्मिनेंट में, फिर del v को पकड़िए, del v ओवर del x के साथ कर दीजिए, फिर उसी del v को del y के साथ लिख दीजिए, फिर डिटर्मिनेंट का साइन। ऐसे लिखा गया है, ऐसे आपको लिखना है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में आगे मैं जो भी वीडियो लूँगा उसमें क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको मैं सब बताते जाऊँगा। यहाँ ज़रूरत है इसलिए मैं बता दिया हूँ क्योंकि थ्योरी है, ठीक है। अब देखिए, तो वही फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि इफ़ u1 u2 आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 एंड x2, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ del u1 ओवर दिस, then the determinant this is called the Jacobian of u1 and u2 with respect to x1 x2। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया भी है कि ऐसे लिखा रहेगा तो ऐसे लिखेंगे। उसी तरह अगर हम थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल का देखें तो जैकोबियन ऑफ फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल का देखें तो इफ u1 u2 एंड u3 आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 एंड x2 एंड x3, देन द डिटर्मिनेंट फिर del u1 ओवर del x1, del u1 ओवर del x2। अभी आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ ये कैसे लिखा गया है। इसको तो ऐसे डिनोट करेंगे। देखिए, u1 को पकड़ा है, u1 लिया है, फिर u1 लिया है, u1 को यहाँ पे del u1 लिया है, u1 को लिया है, फिर x1 के साथ किया, उसी u1 को x2 के साथ किया, फिर x3 के साथ किया, ऐसे किया। तो del u1 लिया है x1 के साथ, फिर x2 के साथ, x3 के साथ, फिर अब u2 यहाँ से लिया है, फिर u2 को लिया है तो x1 के साथ, x2 के साथ, x3 के साथ कर लिया, u3 लिया है x1 के साथ, x2 के साथ, x3 के साथ, ऐसे लिखा है। और ऐसे इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसे भी जे आप u1 u2 u3 ऐसे भी रिप्रेजेंट किया है। अब हमने जैकोबियन ऑफ फंक्शन ऑफ टू का पढ़ा, थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पढ़ा। अब सिमिलरली n इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसको कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। जैकोबियन ऑफ फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब n इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो इफ u1 u2 u3 डॉट 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 un तक हो सकता है, बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 एंड x3 डॉट 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 xn, देन द डिटर्मिनेंट
अब देखिए, अब इसको नेक्स्ट स्लाइड हम लिए हैं, बता रहे हैं आपको। अब देखिए अब क्या कहेगा कि डेल यू वन ओवर डेल एक्स वन डेल यू वन। अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको ये कैसे लिखा रहा है, अभी मैं बताया था जस्ट यहाँ पे देखिए डेल यू वन है, यू टू है, यू थ्री है, डॉट डॉट यू वन है, तो यू वन को पकड़ा है, फिर एक्स वन के साथ में लिख दिया, फिर एक्स टू के साथ में लिख दिया, फिर एक्स थ्री, फिर एक्स फोर, डॉट डॉट एक्स। तो ये लिखा गया है यहाँ पे डेल यू वन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के साथ, फिर यू टू को यहाँ से लिया है, यू टू को लिया एक्स वन के साथ, एक्स टू के साथ, एक्स थ्री के साथ, डॉट डॉट एक्स एन के साथ लिख दिया। फिर उसी तरह कभी यू एन को भी तो लेगा, जब यू वन को लेगा तो फिर उसी यू एन को एक्स वन के साथ करेगा, एक्स टू के साथ करेगा, एक्स थ्री के साथ करेगा, और किसके साथ करेगा, डॉट 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 यू एन को एक्स एन के साथ तो करेगा। तो ये हमारा है जैकोबियन ऑफ फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो जब भी कभी क्वेश्चन आगे मैं बताऊंगा, क्वेश्चन में आएगा कि डेल ऐसे, जो मैं अभी आपको बताया था यहाँ पे कि ऐसे लिख दे, क्वेश्चन में दे देगा। क्वेश्चन जब बनेगा तो ये ऐसे भी पूछ सकता है, डेल यू कमा भी, जो अभी मैं बताया हूँ आप ऐसे निकालिए, या डेल एक्स कमा वाई कमा जेड, और कोई अलग से ले ले डेल यू कमा भी कमा डब्लू, तो ऐसे ले ले। तो फिर क्या, एक्स वन को आप पकड़िएगा ऐसे, ठीक है, एक्स वन को पकड़िएगा, डेल एक्स लिखिएगा, एक्स का फिर इसको यू के साथ कर दीजिएगा, फिर एक्स वन को ही पकड़े, एक्स को ही पकड़े सॉरी, डेल वी के साथ कर दीजिएगा, फिर उस डेल एक्स को ही पकड़े, फिर डेल डब्लू के साथ कर दिए, इसी तरह फिर डेल वाई को पकड़े, फिर ऐसे लिख दीजिएगा आप। ठीक है ना, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम इस में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि मैंने बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ बिना इधर उधर देखे, बिना टाइम कमाए, आप प्लीज़ फोकस करिए आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, आप जिस भी चीज़ में देख रहे हो। चलिए थ्योरम स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू वन यू टू डॉट 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 यू एन आर फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन आर द फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट एक्स एन ऑफ द फॉर्म यू एन, ऐसा दिया हो यू एन इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स वन, जैसे यू एन जो है एक्स वन का फंक्शन है, यू टू एक एक्स वन एक्स टू का फंक्शन है, डॉट 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 डॉट। वैसे यू एन जो जब लेंगे, यू एन भी तो लेंगे, यहाँ पे कामा है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉमा है, तो यू एन जब होगा एफ एन एक्स वन एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स डॉट डॉट डॉट, ये एक्स एन तक का फंक्शन है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि देन डेल यू वन यू टू यू थ्री डॉट 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 यू एन ओवर डेल एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन इक्वल टू डेल यू वन ओवर एक्स वन हो, जैसे अब डेल यू वन ओवर डेल एक्स वन, डेल यू टू ओवर डेल एक्स टू, उसी तरह डेल यू थ्री ओवर डेल एक्स थ्री, मतलब ये प्रूव करना है। ठीक है, हमारा थ्योरम ये है, हमें ये प्रूव करना है, ये दिया है, ये प्रूव करना है। चलिए प्रूफ देखते हैं। अभी मैंने आपको थ्योरी में यही बताया है कि जब भी कभी भी हमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूफ LHS ये और RHS ये है, तो LHS इक्वल टू RHS लाना है। तो जब भी अभी मैं आपको थ्योरी में बताया हूँ कि जब ऐसा दिया रहेगा तो आपको कैसा लिखना है, अभी बताया हूँ यूएन सिमिलरली फॉर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो होप आपने ध्यान दिया हो। चलिए फिर बता दे रहा हूँ कि डेल यू वन है, यू टू है, यू थ्री है, डॉट डॉट यू एन है, उसी को एक्स एन एक्स टू एक्स थ्री के रिस्पेक्ट में, मतलब सापेक्ष में कर रहे हैं। तो अब यू एन को पकड़ेंगे, फिर एक्स वन के साथ करेंगे, एक्स टू के साथ करेंगे, एक्स थ्री के साथ करेंगे, एक्स फोर के साथ करेंगे, डॉट 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 एक्स एन के साथ करेंगे। वही मैं यहाँ डिटर्मिनेंट में लिखा हूँ जो मैं आपको बताया हूँ अभी कुछ टाइम पहले। ठीक है, अब यू टू को पकड़िए, फिर एक्स वन के साथ, एक्स थ्री के साथ, एक्स फोर के साथ, एक्स फाइव के साथ, डॉट 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 एक्स एन, जो कि मैं यहाँ लिखा हूँ। यू टू को पकड़ा हूँ, एक्स वन के साथ, एक्स टू के साथ, एक्स थ्री के साथ, फिर मैं यू थ्री को पकड़ूंगा, तो इसे लिखा नहीं हूँ, मैं बता दिया हूँ एक जनरल। उसी तरह कभी मैं यूएन को भी तो पकड़ूंगा, तो जब यूएन को पकड़ूंगा तो फिर एक्स वन के साथ, एक्स टू के साथ, एक्स थ्री के साथ, एक्स फोर के साथ, डॉट 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 एक्स एन के साथ। तो यूएन को पकड़ा हूँ एक्स वन के साथ, एक्स टू के साथ, एक्स थ्री के साथ, डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके मैं एक्स एन के लिख दिया हूँ। अब देखिए, अब हमको अभी गिवन दिया है, गिवन हमको दिया है कि गिवन हमारा दिया है कि सिंस यूएन जो है, यहाँ पे देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो गिवन दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे उस स्लाइड का है, यूएन क्या है, यूएन दिया है हमारे पास, क्या दिया है, यूएन ये फंक्शन ऑफ एक्स वन, यू टू ये फंक्शन ऑफ एक्स वन कमा एक्स टू। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, यूएन ये फंक्शन ऑफ एक्स वन, यू टू ये फंक्शन ऑफ एक्स वन कमा एक्स टू, यूएन ये फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन। तो हमारे पास देखिए क्या है, हम यहाँ पर देखिए सिंस यूएन इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स वन। ठीक है, सिंस यूएन इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स वन, सो डेल यूएन ओवर डेल यूएन ओवर डेल एक्स टू, डेल यूएन ओवर डेल एक्स थ्री इक्वल टू डेल यूएन ओवर डेल एक्स फोर, ऐसे डेल यूएन ओवर डेल एक्स एन सब जीरो होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यूएन जो है वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, यूएन एक्स वन का केवल फंक्शन है। तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या दिया था, डेल
u1 ओवर डेल x2 इक्वल टू डेल u1 ओवर डेल x3 इक्वल टू ये सब डेल u1 ओवर डेल xn कभी आएगा ना इक्वल टू 0, इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम गिवन है कि un इक्वल टू f1, un केवल x1 का फंक्शन है, तो डेल u1 ओवर डेल x1 ये तो एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये बाकी सब 0 होगा, ठीक है, इसीलिए लिखा गया है। अब देखिए वही जो लिखा गया है, देख लीजिए वही लिखा गया। अब आल्सो u2 इज ए फंक्शन ऑफ x1 कामा x2, सो u2 ओवर x1 u2 ओवर x2 तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लेकिन u2 ओवर x3 u2 ओवर x4 u2 यहाँ पे u2 होगा, u2 ओवर x5 u2 ओवर xn ऐसे होगा, वो नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो 0 होगा क्योंकि उसका फंक्शन ही नहीं है। जैसे मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, u2 इज ए फंक्शन ऑफ x1 कामा x2 है, ठीक है, तो डेल u2 ओवर डेल x1 और डेल u2 ओवर डेल x1 होगा डेल x2, ये तो दोनों होगा ही होगा, ये दोनों एग्जिस्ट करेगा ही, लेकिन डेल u2 ओवर डेल x3 जब यहाँ x2 है x3 आएगा, या डेल u2 ओवर डेल x4 आएगा, ये सब 0 होगा, सब 0 क्योंकि वो उसका फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए उसी तरह अगेन सिंस u3 इज ए फंक्शन ऑफ x1 कामा x2 कामा x3, देयरफॉर डेल u3 ओवर डेल x1 डेल u3 ओवर डेल x2 डेल u3 ओवर डेल x3 ये तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसके अलावा जो होगा डेल u3 ओवर डेल u4 डेल u3 ओवर डेल u5 डेल u3 ओवर डेल u6 डैट 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 डेल u3 ओवर डेल un, वो सब 0 होगा। सिमिलरली अगर un के बारे में सोचें तो un हमारा किसका फंक्शन है, un इज ए फंक्शन ऑफ x1 कामा x2 कामा x3 डैट 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 xn का फंक्शन है, तो जितने भी होंगे डेल un को पकड़ेंगे तो डेल un ओवर डेल x1 x2 के रिस्पेक्ट में x3 के रिस्पेक्ट में सबका एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि un सबका फंक्शन है ना, x1 का भी है x2 का भी है x3 का भी है डैट 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 xn का भी है, तो इसीलिए वो सब एग्जिस्ट करेंगे। अब हम जो हम लिखे थे शुरू में, ध्यान दीजिए, आपको भूल गया मैं आपको दिखा दूँ, हमने यही लिखा था और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये यही लिखा था ना आपको, मैं थ्योरी से हमने ये लिखा था। तो अब उसके बाद से हमें पता है कि ये तो एग्जिस्ट करेगा क्योंकि un एक ही फंक्शन है, x1 का ही फंक्शन है, ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, un x2 का नहीं एग्जिस्ट करेगा, 0 होगा, ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, डेल un यहाँ डेल u1 ओवर डेल x3 होगा ना, ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। फिर u2 किसका फंक्शन है, x1 x2 का है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, बाकी नहीं एग्जिस्ट करेंगे। फिर जो u3 यहाँ पर लिख चलेंगे वो 3 एग्जिस्ट करेगा, x1 x2 x3 का। उसी तरह जब हम un का वैल्यू रखेंगे, un को करेंगे, तो un क्या है, x1 का भी फंक्शन है, x2 का भी फंक्शन है, x3 का भी फंक्शन है, x4 का भी फंक्शन है, x5 का भी फंक्शन है, उसी तरह xn तक का फंक्शन है, तो वो सब एग्जिस्ट करेंगे। तो हम जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये जो थ्योरम है डेल un u2 डैट 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 un इक्वल टू डेल x1 x2 x3 डैट डैट x1 है, वो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा।